अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की पहली झलक आई सामने। गर्भगृह में विराजमान हुए रामलला। काले पत्थर से तैयार की गई 51 इंच ऊंची रामलला की प्रतिमा। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त चेहरे के होंगे दर्शन। गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा स्थापित होने के बाद सामने आया राम मंदिर का भव्य स्वरूप। रात में रोशनी से जगमगाया पूरा मंदिर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया का चौथा दिन वैदिक रीति से आज प्रकट की जाएगी अग्नि। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। सुबह 11 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे रामनगरी अयोध्या। सीएम योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाए गए टेंट सिटी का भी करेंगे निरीक्षण। सीएम योगी दोपहर 2 बजे अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में करेंगे बैठक। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की फाइनल तैयारियों की जानकारी लेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी एटीएस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। यूपी एटीएस तीनों संदिग्धों से पूछताछ में जुटी है। अभी इनकी किसी आतंकी संगठन से संबंध साफ नहीं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान साइबर हमले का खतरा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अयोध्या भेजी टीम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए फूलों से सजाया जा रहा है अयोध्या। देश भर से करीब 1 लाख क्विंटल फूल अयोध्या पहुंचे। भोपाल से 108 सदस्यों का डमरू दल अयोध्या के लिए रवाना। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर डमरू बजाकर करेंगे रामलला का स्वागत। जयपुर से अयोध्या भेजे गए प्रसाद के लिए खास लड्डू 1 लाख पैकेट प्रसाद तैयार किया गया। राजस्थान के दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में तैयार किए गए 3 लाख देसी घी के लड्डू राज्यपाल कालराज मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हैदराबाद के कलाकार सुधाकर ने तैयार की राम मंदिर की ऑन व्हील्स 4 व्हीलर्स के ऊपर बनाए गए इस मंदिर ने जीता सबका दिल। यूपी पर्यटन विभाग ने सरयू किनारे बनाया हेलीपैड। यूपी के 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा का होगा संचालन। पर्यटकों को कराएंगे अयोध्या का हवाई दर्शन। अयोध्या में स्ट्रीट लाइट्स के खंभों पर लगाए गए स्पीकर लगातार बज रहे हैं राम भजन। अयोध्या में राम भक्तों के लिए आई अनोखी रामायण। वाल्मीकि रामायण के 7 कांड 3 वॉल्यूम में है। रामायण के लिए कागज फ्रांस से आया। छपाई में वेजिटेबल इंक का इस्तेमाल किया गया। सदियों तक पीली नहीं पड़ेगी किताब। 3 खंडों में करीब 1800 पेज पर खूबसूरत चित्र बनाए गए। रामायण की कीमत 1,65,000 रुपये। दिल्ली के पुराना किले में इंडिया इंटरनेशनल रामायण मेले की रंगारंग शुरुआत की गई। 21 जनवरी तक चलेगा मेला। मेले का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक का रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेले में 7 देशों के कलाकार रामकथा का वर्णन करेंगे। इंटरनेशनल रामायण मेले का मकसद रामकथा के जरिए सभी को साथ जोड़ना है। गुजरात के सूरत में लेजर शो का आयोजन। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट CR पाटिल ने अपने ऑफिस में किया आयोजन। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश में भगवान राम की मूर्तियों की डिमांड बढ़ी। मुंबई के भी कई मूर्तियों की दुकानों पर डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। मार्बल की मूर्तियां बनाने वाले दुकानदार ने बताया, मूर्ति की मांग को देखते हुए फैक्ट्री में दिन रात चल रहा है काम। मजदूर भी सो नहीं पा रहे। 22 जनवरी के लिए यूपी सरकार का आदेश। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन मांस और शराब की बिक्री नहीं होगी। केंद्र सरकार का फैसला। 22 जनवरी को सभी सेंट्रल ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हाफ डे की छुट्टी पर भड़के AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कहा कि बीजेपी ने ईद की छुट्टी खत्म की। हेमंत सोरेन सरकार का फैसला। 22 जनवरी को झारखंड में राजकीय अवकाश घोषित। नवसारी में उनाई माता मंदिर परिसर में बनेगा राम मंदिर। गुजरात सीएम ने रखी आधारशिला। बीजेपी नेता अपर्णा यादव को मिला 22 जनवरी का न्योता। प्राण प्रतिष्ठा को पार्टी विशेष से जोड़ना ठीक नहीं। पंजाब के केसरी के संपादक रहे अश्विनी चोपड़ा की चौथी पुण्यतिथि पर उनकी किताब रोम रोम में राम का विमोचन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा शामिल हुए। रजत शर्मा ने अश्विनी चोपड़ा को याद करते हुए बताया सच्चा दोस्त। कहा अश्विनी अपनी लेखनी से हमेशा जिंदा रहेंगे। पीएम के अनुष्ठान को लेकर बोले राजनाथ सिंह, राजनीति में रहकर इतना बड़ा साधक होना बड़ी बात। हैदराबाद में स्वच्छता अभियान में जुटे बीजेपी विधायक राजा सिंह आकाशपुरी में हनुमान मंदिर में की सफाई। पीएम मोदी आज से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का करेंगे दौरा। पीएम मोदी सबसे पहले सोलापुर में सुबह 11:15 बजे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के बाद पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा। दोपहर 2:45 बजे बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी शाम को पहुंचेंगे तमिलनाडु। शाम को 6 बजे चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी 20 और 21 जनवरी को तमिलनाडु में रहेंगे। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर समेत कई मंदिर में करेंगे पूजा। पीएम मोदी 21 जनवरी को रामेश्वरम का करेंगे दौरा। श्री अरुलिंगम रामास्वामी मंदिर और धनुषकोटी में अरिचल मुनाई जाएंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम पर साधा निशाना। कहा वो मंदिर मंदिर जाकर राम मंदिर का प्रचार करते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और संयोजक KB बायजू के खिलाफ असम के जोरहाट में केस दर्ज। बिना इजाजत शहर में यात्रा निकालने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने तय रूट को बिना इजाजत के बदला। शहरी इलाकों में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। राहुल गांधी ने असम के सीएम को बताया सबसे भ्रष्ट सीएम। असम को बांटने का भी लगाया आरोप।
पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल में एमपी के सीएम मोहन यादव का स्वागत समारोह। नंदकिशोर यादव, रामकृपाल यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। मोहन यादव ने कहा कि पीएम के कारण मुझे मौका मिला, हमारा रिश्ता शब्दों से ज्यादा भाव से है। बिहार के लोगों को मध्य प्रदेश आने का सीएम मोहन यादव ने दिया न्योता। कहा व्यापार करना हो या वहां आकर रहना हो तो आइए मध्य प्रदेश। राजस्थान सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में फैसला, कांग्रेस सरकार के 6 महीने के कामकाज की होगी समीक्षा। राजस्थान सरकार मीशा बंदियों की पेंशन फिर से बहाल करेगी। संगठित अपराध पर अपराधियों की समाप्ति जब्त होगी। वडोदरा के हरनी लेक में हुए नाव हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत, मरने वालों में 12 बच्चे और 2 टीचर शामिल। हादसे में 18 बच्चों और 2 टीचर को बचाने में मिली कामयाबी। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख का मुआवजे का ऐलान। सीएम भूपेंद्र पटेल हादसे वाली जगह पर पहुंचे। वडोदरा के कलेक्टर को 10 दिन में हादसे की जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। पुलिस ने नाव हादसे में 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब तक 2 लोगों को किया गिरफ्तार। रेस्क्यू कर झील से निकाले गए बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया। कई बच्चे हादसे की वजह से सदमे में। बच्चों के परिवार वालों के मुताबिक लापरवाही की वजह से हुआ हादसा। बोट पर सिर्फ 12 लोगों के लायक भी थी जगह। पीएम मोदी से हादसे पर गहरा खेद जताया गया। मारे गए लोगों के परिवार को तुरंत 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ईडी की रेड। शिक्षक भर्ती घोटाला में बिचौलिया प्रसन्ना रॉय के घर और ऑफिस में छापा। पश्चिम बंगाल के कामतापुर में ऑल कामतापुर स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन, अलग कामतापुर राज्य बनाने की मांग। भारी संख्या में छात्र रेलवे लाइन पर बैठे। छात्रों ने रेलवे लाइन को किया बाधित। वंदे भारत ट्रेन को रोका गया। बिहार सरकार में मंत्री मदन साहनी ने कहा कि नगर विकास विभाग के अधिकारी के साथ मारपीट की घटना को पुलिस प्रशासन देख रहा है। मदन साहनी ने कहा कोई भी आरोपी हो पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सरकारी अधिकारी की पिटाई के मामले पर कहा कि ये पूरी तरह से गुंडागर्दी। सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा लालू प्रसाद यादव का परिवार अब सीधे अधिकारियों पर हमला कर रहा है, जो ये दर्शा रहा है कि जंगल राज वापस आ चुका है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे दावोस से लौटे। सीएम बोले दावोस का दौरा सफल रहा। सीएम शिंदे ने दौरे को लेकर दी जानकारी। कहा महाराष्ट्र में निवेश करने के लिए लोग हैं उत्साहित। कई समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। एकनाथ शिंदे बोले कि हमारी नीति लचीली, निवेश के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और कुशल जनशक्ति, लोगों को मिलेगी 2 से 3 लाख नौकरियां। दिल्ली के पीतमपुरा में एक मकान में लगी भीषण आग। मकान में मौजूद 4 महिला सहित 6 लोगों की जलकर हुई मौत। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग के कारणों का भी पता नहीं। नागपुर में एक घर में लगी आग। हादसे में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाई गई आग। मुंबई से सटे थाने में एक केमिकल कंपनी में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। हादसे में एक मजदूर की मौत। कंपनी में विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली में 75 लाख की लूट के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के शालीमार बाग में 13 जनवरी को हुई थी लूट। शिकायतकर्ता के ड्राइवर ने पैसों की दी थी जानकारी। आरोपियों का रिश्तेदार निकला शिकायतकर्ता का ड्राइवर। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए की आरोपियों की पहचान। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। बदमाशों के पास से लूट के रुपए बरामद। हैदराबाद में एसीबी का एक्शन। घूस लेने के आरोप में 3 पुलिसकर्मी सहित 7 लोग गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में कार चोर को एनकाउंटर में लगी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। जयपुर के एक निजी होटल में घुसा तेंदुआ, लोगों में मची दहशत। कर्मचारियों ने वन विभाग को दी सूचना। कड़ी मशक्कत के बाद किया गया ट्रैंकुलाइज। पंजाब के लुधियाना में स्कूल बस में लगी आग। हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने असम राइफल्स के साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया। कहा साइबर अपराध को रोकना मोदी सरकार की प्राथमिकता। हैदराबाद में विंग्स इंडिया कार्यक्रम। आकाशा एयर ने दिया 150 बोइंग 737 मैक्स विमानों का ऑर्डर। विंग्स इंडिया कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयर इंडिया एयरबस A350 का अनावरण किया। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने नागरिकों की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत। ग्रैब 3 की पाबंदियों को हटाया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विकास की तेज रफ्तार। सरकार की तरफ से दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाई जा रही है बिजली। दिल्ली में कपकपाती ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर पहुंचे सेना के जवान। रिपब्लिक डे परेड रिहर्सल में बुलंद हौसले के साथ शामिल हुई महिला टुकड़ी। दिल्ली में कोल्ड अटैक जारी। बेघरों और जरूरतमंदों के लिए शेल्टर होम बना। दिल्ली में कोहरे का फ्लाइट पर पड़ा असर। कई फ्लाइट्स में हो रही है देरी। लखनऊ में ठंड का कहर। 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल 20 जनवरी तक बंद। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर बयान। कहा वेस्टइंडीज की पिचों को ध्यान में रखकर बनाएंगे योजना। रोहित ने की विराट कोहली की आक्रामक बैटिंग की तारीफ। कहा कि ज्यादा अटैकिंग मोड कर रहे हैं बल्लेबाजी, पहले वो ऐसा नहीं करते थे। टीम इंडिया के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की जर्मनी में हुई सफल सर्जरी। कहा जल्द करूंगा वापसी। सूर्य कुमार ने सोशल मीडिया पर सफल हुई है ग्रोइन सर्जरी की दी जानकारी। सूर्य कुमार साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में हुए थे चोटिल। अहमदाबाद में इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच पहला अनऑफिशियल टेस्ट है। इंडिया ए पहली पारी में 8 विकेट खोकर 215 रन बनाए। मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों की खराब बल्लेबाजी। कैप्टन अभिमन्यु 4 रन बनाकर हुए आउट। रजत पाटीदार 140 रन बनाकर क्रीज पर। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी पर केस दर्ज। दोस्त मिहिर दिवाकर ने कोर्ट में दर्ज कराया मुकदमा। 15 करोड़ की धोखाधड़ी का लगाया मामला। 29 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने की रिंकू सिंह की तारीफ। कहा रिंकू सिंह भारत के अगले युवराज से।
भारत के सुमित नागल ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हुए। दूसरे राउंड में चीनी खिलाड़ी चुन जेंग शांग ने दी शिकस्त। चीन के शांग चुनजेंग ने 6-2, 3-6, 5-7, 4-6 से हराया। पहला सेट जीतने के बाद सुमित को लगातार 3 सेट में मिली हार।